हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 9th के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो, मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रीड करके बताता हूँ। क्या है? अदर रूम्स इन द हाउस। इन्होंने कहा कि जो रियांस का हाउस है उसमें और भी रियांस रूम के अलावा और भी बहुत से रूम हैं। तो ये बोल रहा है, इसने क्या बोला देखो, रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट and the length of the dining room extend from point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. तो इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो आराम से। क्या कहा? रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट। इन्होंने एक डाइनिंग रूम बताया है और डाइनिंग रूम की जो लेंथ है वो कितनी है? 18 फीट बताई है और उसकी विड्थ जो है वो 15 फीट बताई है। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू A। जो डाइनिंग रूम है ना, उसकी लेंथ जो है वो पॉइंट P से लेके कहाँ तक है? पॉइंट A तक है। हमें क्या करना है? स्केच करना है द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर, और उसके कॉर्नर बताने हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसका पहला पार्ट हमने आपके सामने रीड किया है। अब देखो इसको हम विद डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले इसका जो डायग्राम है ना, उससे इसको हम समझते हैं। यहाँ पर देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि सबसे पहला तो ये देखो आप, यहाँ पर इसने क्या है, पॉइंट P और पॉइंट A तक उस डाइनिंग रूम की लेंथ बताई। ठीक है, उस डाइनिंग रूम की क्या है? लेंथ बताई। और ये डाइनिंग रूम जो है, रियांस रूम का जो डोर है ना, वहाँ पर ही ये खुलता है। तो ये पॉइंट P है, पॉइंट P आपको दिख रहा होगा, पॉइंट P जो है वो आपको दिख रहा है, और ये पॉइंट A है। तो पॉइंट P से लेके पॉइंट A तक, सबसे पहली बात तो यही आपको ध्यान देनी है कि ये जो पॉइंट P है ना, यहाँ से लेके ये जो पॉइंट A है, यहाँ तक इस डाइनिंग रूम की क्या है? लेंथ उसने बताई है। उसके बाद कहा है इसने 18 फीट बताई है। उसके बाद कहा है, देखो ये ऊपर की तरफ तो यहाँ तो बाथरूम आ गया, यहाँ रियांस रूम आ गया, और इसके नीचे की तरफ, इधर इस साइड में नीचे की तरफ जो होगा ना, 15 फीट चौड़ाई वाला जो डाइनिंग रूम होगा वो किधर बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा। किधर बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा। समझ में आया आपके बात? तो यही बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसके क्या है? एंड पॉइंट्स होंगे, P और A होगा। 18 फीट उसकी क्या दी है हमें? उसकी लंबाई दी है, और 15 फीट जो है उसकी हमें क्या दी है? चौड़ाई दी है। तो सबसे पहले इसके डायग्राम को आप समझो आराम से। देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो, उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है? गिवन लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम 18 फीट, विड्थ ऑफ द डाइनिंग रूम 15 फीट। ठीक है, एंड दूसरी बात इसने क्या दी है? द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। पॉइंट P और पॉइंट A मैं पहले आपको डायग्राम में बता चुका हूँ, एक बार फिर दिखाता हूँ आपको। पॉइंट P और पॉइंट A कहाँ पर है? ये देखो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा आराम से। ये पॉइंट P है जो जिसका x कोऑर्डिनेट तो कितना है? -6 है, और y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि ये x एक्सेस के ऊपर है। ये पॉइंट A है जहाँ पर जिसका x कोऑर्डिनेट तो 12 है और y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है। y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही क्योंकि ये पॉइंट A और P जो है वो x एक्सेस के ऊपर है, इसलिए दोनों ही क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, और देखो जो डाइनिंग रूम बनेगा ना, जो इसकी चौड़ाई बनेगी वो x एक्सेस से नीचे की तरफ बनेगी। ऊपर की तरफ तो देखो यहाँ पे क्या है? रियांस रूम आ गया, रियांस का बाथरूम आ गया, तो ऊपर की तरफ तो कहाँ बनेगी? ये नीचे की तरफ बनेगा। समझ में आया आपके बात? तो यही मैं बता रहा हूँ। अब इस डायग्राम में आप समझो आराम से क्या कह रहा है। इस डायग्राम में आप देखो आराम से, ये कह रहा है स्केच द डाइनिंग रूम। हम डाइनिंग रूम को क्या कर रहे हैं? स्केच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्केच कर रहे हैं हम डाइनिंग रूम को। ठीक है, डाइनिंग रूम को हम स्केच किया है। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये एक्स एक्सेस यहाँ पे बनाया जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या बना दिया? एक्स एक्सेस बना दिया।
ठीक है। एक्स एक्सिस पर हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो पी पॉइंट है, मैं पहले बता चुका हूँ, पी पॉइंट -6 और 0 होगा, और एक ए पॉइंट है जो कि 12 और 0 होगा। क्या होगा? 12 और 0 होगा। अब ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये क्या है? वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में क्या है? यहाँ पर ये नीचे की तरफ इसकी जो रूम की चौड़ाई होगी ना, वो नीचे की तरफ होगी। कहाँ होगी? नीचे की तरफ। तो यहाँ पर नीचे की तरफ इसकी रूम की चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें? यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर रूम की चौड़ाई कितनी दे रखी है? ये 15 फीट दे रखी है। रूम की चौड़ाई कितनी है? 15 फीट। हाँ, तो वाई एक्सिस जो है ना वो ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगा ना, चौड़ाई ऊपर की तरफ थोड़ी जाएगी डाइनिंग रूम की, नहीं नहीं, चौड़ाई नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि इससे ऊपर इस जो ये ओरिजिन पॉइंट है ना एक्स एक्सिस का, इससे ऊपर तो क्या है? इससे ऊपर तो रियांस का रूम है, और इस साइड में क्या है? बाथरूम है, तो नीचे की साइड बढ़ेगा, तो उसकी चौड़ाई रूम वो किस साइड बढ़ा? नीचे की तरफ। अब वाई एक्सिस पर क्या है? यहाँ पर वाई एक्सिस पर ये जो वाई एक्सिस है वहाँ पर हमारे पास एक बार ये क्या है? वाई एक्सिस जो है वो क्या है? इस पे नीचे की तरफ, तो हमने रूम की चौड़ाई जो है वो नीचे की ओर बढ़ाई, ठीक है ना। जाहिर सी बात है डाइनिंग रूम नीचे की ओर ही होगा, क्योंकि ऊपर की ओर तो उस रियांस का रूम रहा और उसका इधर उसका बाथरूम था, तो नीचे की ओर बढ़ाया। तो वाई एक्सेस पर हम क्या है? 15 फीट नीचे की तरफ आए, तो ये क्या है? माइनस में वैल्यू दिखाएगा यहाँ पे। वाई एक्सेस पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स का कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? 0, और वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -15 होगा। क्या होगा? -15। तो ये क्या है? नीचे की ओर बढ़ा, तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या था? -6, तो ये x का कोऑर्डिनेट हो गया -6। y का कोऑर्डिनेट क्या था? -15, तो ये -15 हो गया, ठीक है, -15। और x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखो ये रहा 12 था, x का कोऑर्डिनेट दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। x का कोऑर्डिनेट कितना था? 12, और y का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 था, ठीक है, क्योंकि x एक्सेस पर यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x का कोऑर्डिनेट 12 ही रहेगा, और y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -15, क्योंकि हमने रूम की चौड़ाई नीचे की तरफ बढ़ाई है। समझ में आया? ये 15 फीट जो है ये चौड़ाई है नीचे की तरफ रूम की, मतलब जो हमने ग्राफ बनाया था ना उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। और ये 18 फीट जो है इसकी क्या है? लेंथ है इस रूम की। तो p = -6 0 हो गया, और ये a = 12 और 0 हो गया। समझ में आया? ये P1 मैंने पॉइंट दे दिया ऐसे, ये P1 पॉइंट दिया, ये कितना? -6 और -15 हो गया, और ये A1 पॉइंट जो है वो क्या हो गया? 12 और -15 हो गया। तो ये डाइनिंग रूम को हमने स्केच कर दिया यहाँ पे, पूरा का पूरा डाइनिंग रूम, ठीक है, जो कि इसकी 15 फीट तो इसकी चौड़ाई हो गई, और 18 फीट इसकी क्या होगी? लेंथ हो गई। ये इसके पॉइंट हो गए, पी पॉइंट जो हमें दिया हुआ था, पी पॉइंट दिया था, और कोऑर्डिनेट हमने किससे? विद डायग्राम से लिख दिए। ये ए पॉइंट जो अगले ने दिया है, लेंथ उसने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक है, कोऑर्डिनेट कहाँ से लिख दिए? डायग्राम से लिख दिए। P1 पॉइंट जो कि -6 और -15 है, ये हमने देखो -6 तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से -6 तो ये आई, और ये क्या है? ये 6 जो यहाँ पर x की वैल्यू हुई तो यहाँ पे रहेगी, बस y की वैल्यू चेंज होगी, -15 हो गया। ये 12 जो x की वैल्यू थी 12 वो आ गई, और ये -15 यहाँ पे ऐसा कैसा रह गया। ये A1 और ये क्या हो गया? P1 हो गया। समझ में आया आपको ये चीज़? ये क्या है? स्केच कर दिया हमने डाइनिंग रूम को। इसके बाद देखो हम अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले जो हमने कोऑर्डिनेट थे ना इस डाइनिंग रूम के, वो कोऑर्डिनेट सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। ये कोऑर्डिनेट जो हैं ये लिख दिए हैं मैंने यहाँ पर कि द कोऑर्डिनेट ऑफ डाइनिंग रूम, कौन कौन से कोऑर्डिनेट है? P -60, A 12 0, P1 -6 -15 एंड A1 12 एंड 12 -15, ये कोऑर्डिनेट हैं किसके? डाइनिंग रूम के। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, वो क्या दिया है इसने, क्या हमें पूछा है इसने, उसमें वो देखते हैं हम। तो सेकंड में इसने क्या पूछा है? इसने कहा है, देखो ध्यान से देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा। सेकंड में इसने क्या पूछा है कि प्लेस ऑफ रेक्टेंगल 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग रूम टेबल पार्शियली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फिट ऑफ द टेबल। मतलब उस टेबल के हमें क्या लिखने हैं? कोऑर्डिनेट लिखने हैं। और ये जो टेबल है 5 फीट और 3 फीट की, ये क्या है? डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर में हमें रखना है। कहाँ रखना है? सेंटर में रखना है। देखो ये लॉजिकल है, बहुत लॉजिक इसमें लगाना पड़ा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। सीधी सी बात ये है, एक टेबल है और टेबल की जो लेंथ है वो 5 फीट है, और चौड़ाई जो है वो कितनी है? 3 फीट है, और उसको डाइनिंग रूम के सेंटर में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? सेंटर में, उसको डाइनिंग रूम के सेंटर में उसको रखा जाएगा। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द, उस टेबल के जो कोऑर्डिनेट उसकी
पैरों के जो कोऑर्डिनेट हैं जहाँ पे उसके फिट रखे हुए हैं, जहाँ पे उसके टेबल के जो पैर बोलते हैं वो रखे हुए हैं, वहाँ पर हमें उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। समझ में आया? ये तो क्वेश्चन है। अब इसको करना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सुनो, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है उसके बारे में आप देखो। हमें दिया है गिवन प्लेस ऑफ रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल, कितना उसका है 5 फीट इंटू 3 फीट, मतलब 5 फीट तो उसकी लेंथ रहेगी, मतलब हॉरिजेंटल लेंथ जो होती है ना वो सबसे पहले यहाँ पर आती है। ये चीज़ है ना पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ जो होगा वो हॉरिजेंटल होगा और यहाँ जो होगा वो वर्टिकल होगा। तो 5 फीट इंटू 3 फीट मतलब 5 फीट तो उसकी लेंथ होगी और 3 फीट, एफ नहीं लगाया यहाँ पे, एक बार ये भी आप देख लेना, 3 फीट जो होगी वो उसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। सो दैट लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम कितनी होगी, डाइनिंग टेबल, सॉरी रूम नहीं डाइनिंग टेबल, लेंथ ऑफ द डाइनिंग टेबल 5 फीट और विड्थ ऑफ द डाइनिंग टेबल 3 फीट हो गया। समझ में आया आपके बात? ये चीज़ है। अब देखो एक बार मैंने क्या किया, फिर से यहाँ पर डाइनिंग रूम बना दिया, यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट मैंने बना दिए, यहाँ पर पी ए और यहाँ पे क्या था A1 और यहाँ पे क्या था P1 था। ये जो सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, हमें इसमें क्या करना है, वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर फाइंड आउट करना है और एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमें अगर रूम का सेंटर अगर फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूम का सेंटर पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टेबल है वो रूम के सेंटर में रखेंगे। तो उस टेबल को रखने का क्या तरीका है वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर रूम के सेंटर पॉइंट में हमें टेबल को रखना है तो हमें सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा और वाई, ये जो वाई एक्सेस है ना, यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये वाई एक्सेस है, ये वाई एक्सेस जो है इसका हमें सेंटर फाइंड आउट करना है। इसका हमें, ये देखो ये वाई एक्सेस लिख रखा है मैंने, इसका हमें क्या करना है, सेंटर फाइंड आउट करना कोऑर्डिनेट के। और ये एक्स एक्सेस है, इसका सेंटर हमें फाइंड आउट करना है। एक्स एक्सेस जो है ना, इसका सेंटर हमें फाइंड आउट करना है। तो कहना मैं यह चाह रहा हूं आपको कि किसी भी रूम का अगर सेंटर फाइंड आउट करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट के सेंटर फाइंड आउट करने हैं, सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का जो भी सेंटर है वो फाइंड आउट करना है। दूसरा वाई कोऑर्डिनेट का जो भी वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर फाइंड आउट करना है। जितने भी वाई कोऑर्डिनेट है उनका सेंटर आप फाइंड आउट कर लो, ठीक है। जो 2 पॉइंट है ना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पे एक बार फिर से देखो आराम से, एक्स कोऑर्डिनेट पर हमारे पास 2 पॉइंट है, हमें इसका सेंटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट पर हमारे पास 2 पॉइंट है, एक तो ओरिजिन है और एक ये पॉइंट है, इसका हमें सेंटर फाइंड आउट करना है। जब हम एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे और जब हम वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें इस डाइनिंग रूम का सेंटर मिल जाएगा। समझ में आई ये बात? इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो अगले पेज पर कैसे तो हम एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। कैसे? तो सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट का जब सेंटर फाइंड आउट करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का जब सेंटर फाइंड आउट करेंगे तो उसमें क्या होगा, x1 एक्स 2 पॉइंट हमारे पास थे, उसमें जैसे ये देखो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट थे, तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। तो x कोऑर्डिनेट का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब x1 प्लस x2 करना है और 2 का डिवाइड करना है। तो x1 प्लस x2 अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया। x1 की वैल्यू कितनी थी, -6 + 12 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 अपॉन 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर, जिसमें y1 प्लस y2 करेंगे अपॉन 2 करेंगे। अब देखो डायग्राम में y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, y1 की वैल्यू कितनी है, 0, y2 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू -15 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू तो 0, इससे हमें मतलब भी नहीं है क्योंकि हम सेंटर ऑफ y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गया, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 की वैल्यू 0 प्लस -15 अपॉन 2 और इज इक्वल टू -7.5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ x कोऑर्डिनेट होगा वो तो 3 होगा और सेंटर ऑफ y कोऑर्डिनेट कितना होगा, -7.5 होगा। अब देखो ये x एक्सेस है, इसको मैंने विद डायग्राम आपको समझाया है। ये क्या है, यहाँ पर x एक्सेस है, ये x एक्सेस है और ये क्या है, ये y एक्सेस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x एक्सेस और y एक्सेस जो है, इस x एक्सेस पर तो 0.3 लेना है क्योंकि x एक्सेस पर हमने क्या किया है, x के कोऑर्डिनेट का सेंटर निकाला है। तो देखो x एक्सेस पर तो मैंने क्या ले लिया, 0.3 ले लिया। क्या ले लिया,
0.3 ये रहा, मान लो यहाँ पे 0.3 था तो मैंने यहाँ पर 0.3 ले लिया। अब इसके पास यहाँ पर मान लो 1 भी होगा, यहाँ पर मान लो 2 भी होगा, और ये क्या हो गया 3 हो गया। एक्स एक्सिस पर 0.3 ले लिया जो कि दोनों कोऑर्डिनेट का सेंटर था। अब ये वाई एक्सिस मैंने ले लिया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो क्या करना है, -7.5 लेना है। तो वाई एक्सिस के ऊपर मैंने मान लो कि यहाँ पर मेरे पास क्या था, -7.5 था। वाई एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू, x के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0 होंगे, तो मैंने 0 लिख दिया। y का कोऑर्डिनेट हमें क्या लेना है, -7.5 लेना है, मैंने -7.5 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 0.3 मैंने यहाँ पे लिया है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे मैं एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा। मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। ये देखो मैंने आपके सामने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। और ये जो y एक्सिस पर मैंने एक पॉइंट लिया है ना -7.5, इसके ऊपर मैंने क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जहां पर ये वर्टिकल लाइन और जहां पर ये हॉरिजेंटल लाइन एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को क्या है, जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर कौन सा पॉइंट हमें मिलेगा, देखो ये एक्स एक्सिस का 3 मिलेगा और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कौन सा 3 और वाई एक्सिस का कौन सा कोऑर्डिनेट -7.5 मिलेगा। ये जो 3 और -7.5 मिला है, ये जो पॉइंट मिला है, ये क्या है, सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। ये डाइनिंग रूम का क्या है, सेंटर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम हमने फाइंड आउट किया ना, यहाँ पे सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, यहाँ पर इस सेंटर पर हम उस टेबल को रखेंगे। डाइनिंग टेबल है ना, इस सेंटर के ऊपर रखा जाएगा। तो इसको भी मैंने विद डायग्राम आपको समझा रखा है। तो उसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। किस पर चलते हैं, अगले पेज पर। तो अब देखो क्या करना है हमें, ये देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, हमें क्या दिया गया था कि डाइनिंग टेबल जो है उसकी 5 फीट तो लेंथ दी गई थी। देखो समझते जाना, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट मैं जहाँ पेंसिल रख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट क्या है, 3 और -7.5 है, जो कि क्या है, सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम है। यहाँ पे मैं टेबल रखूँगा, टेबल का सेंटर रखूँगा। तो देखो उस टेबल की लेंथ जो हमारे पास है वो कितनी है, 5 फीट। 5 फीट उस टेबल की लेंथ है। ठीक है, 5 फीट हो गई। अगर ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखना, ये पॉइंट 3 था, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस का यहाँ भी जो पॉइंट होगा ना, वो भी 3 कोऑर्डिनेट ही लेके आएगा, 3 को ही लेके आएगा। यहाँ जो होगा वहाँ भी एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3 ही होगा। 101% क्या होगा, 3 ही होगा। और अब देखो, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, अगर ये 3 था यहाँ पे, तो ये भी 3 होगा एक्स का कोऑर्डिनेट, और ये भी 3 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये कितना था, यहाँ वाला कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो, -7.5। अब देखो अगर टेबल का सेंटर यहाँ पर है और टेबल की चौड़ाई हमने 3 फीट ली है, तो सेंटर से 1.5 फीट तो ऊपर की तरफ होगा और 1.5 फीट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको दिखा रखा है यहाँ पे, तभी तो इसकी चौड़ाई 3 फीट होगी। 1.5 नीचे की ओर, 1.5 ऊपर की ओर, क्योंकि ये सेंटर है टेबल का। तो देखो जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं, किस पॉइंट की, इस पॉइंट की, तो x का कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया, y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे -9 हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर -7.5 और इससे 1.5 जब नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -7.5 और +-1.5 दोनों जुड़कर -9 बना। समझ में आया। अब देखो यहाँ से ऊपर की तरफ चलो, 1.5 x का कोऑर्डिनेट तो वही रहने वाला है सेम, लेकिन y का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या था, -7.5 था, अब ये ऊपर की तरफ प्लस है न कि माइनस, प्लस जा रहा है, तो इसमें से 1.5 क्या करना है, माइनस करना है आपको। समझ में आया। तो 7.5 में से जब प्लस होगा 1.5, तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, -6 बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, -6 बनेगा। समझ में आया आपको। यहाँ पर क्या बनेगा, -6 बनेगा। तो ये पॉइंट कितना हुआ, 3 - 6। अब देखो ये पॉइंट जो है ना, इधर वाला पॉइंट, यहाँ कितना था, 3 एक्स एक्सिस पर। अब एक्स एक्सिस के इस साइड अगर आप आओगे तो 2.5 जो है वो माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है,
माइनस हो रहा है। इसका मतलब 3 में से 2.5 फीट, क्योंकि टोटल कितना था 5 फीट था इसकी लंबाई, तो ओरिजिन से 2.5 तो इधर की ओर हो गया और ओरिजिन से 2.5 इस साइड हो गया, और टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5 फीट। टोटल कितना हो गया 5 फीट हो गया, टोटल कितना हो गया 5 फीट, 5 फीट। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपको, मैंने ये बताया देखो आपको कि यहाँ पर टोटल इसकी जो लेंथ है वो 5 फीट है, तो ओरिजिन से 2.5 फीट तो इधर की ओर हो गई और ओरिजिन से 2.5 इधर की ओर हो गई। अब देखो क्या हुआ कि इस पॉइंट से जब मैं यहाँ आऊँगा तो 2.5 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ वाला पॉइंट कितना हुआ 0.5 हुआ, कितना हुआ 0.5, और यहाँ वाला पॉइंट जो हुआ ना वो 3 में 2.5 क्या होगा प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा, तो इस साइड में प्लस हो गया, इस साइड में माइनस हो गया, तो ये पॉइंट जो मिला ना हमें, ये पॉइंट ये कितना मिलेगा 5.5, मतलब यहाँ वाला पॉइंट क्या मिलेगा 5.5 मिलेगा। समझ में आया आपके? तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसके पॉइंट, जब भी आप ये डायग्राम बनाओ इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको ध्यान से देखो, वीडियो को जूम करके आराम से इसको देखो, वीडियो को जूम कर दो, उसके बाद पुश कर दो, ठीक है, क्वालिटी बढ़ा दो, उसके बाद देखो कि मैंने इसके कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन किए हैं। समझ में आया? मतलब ये कोऑर्डिनेट कैसे मिला, ये कोऑर्डिनेट कैसे मिला, ये कोऑर्डिनेट कैसे मिला, ये कोऑर्डिनेट आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे मैंने क्या किया, इसके टेबल के चारों कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड आउट कर लिए, और वो चारों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के बाद मैंने देखो इस डायग्राम को यहाँ पर बनाया, इस डायग्राम को यहाँ पर, ये आपको बिल्कुल ध्यान से दिख रहा होगा। देखो पहले ये देख लो, ये वाई एक्सेस है जो यहाँ पे बनाया, ये वाई एक्सेस दिख रहा होगा आपको, और ये क्या है, मैंने यहाँ पर एक्स एक्सेस बना दिया, एक्स एक्सेस बना दिया। तो यहाँ पर मैंने इस टेबल को बनाया, ये टेबल था, इसका ये सेंटर पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पे इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट थे, एक्स का तो 3 था और -7.5 था, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या है, इसके चारों कोऑर्डिनेट बना दिए। एक तो क्या है 0.5 -6, 5.5 -6, 0.5 -9, 5.5 -9, ये मैंने इस टेबल के चारों कोऑर्डिनेट बना दिए हैं। तो मैंने ये द कोऑर्डिनेट ऑफ द टेबल 0.5 -6, 5.5 -6, 0.5 -9 और 5.5 -9। मैं यही कहूँगा, जो मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया ना, इसको आप आराम से एक बार देखना बैठ के। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है 9th क्लास की और जो न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस को पढ़ रहा है, उसके लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि उसको ध्यान से एक बार देखो बैठ के, मैंने कोऑर्डिनेट कैसे बनाए हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो मुझे आप कमेंट करके बताएं कि यहाँ हमें दिक्कत है। उसको मैं क्या एक बार फिर से थोड़ा डायग्राम बड़ा बना के सारी चीज़ें एक बार फिर से लिख के आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझाना अच्छा लगा, तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।